वेलकम बैक टू द चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी का पहला पार्ट। अभी हम इसको दूसरा पार्ट लेके आए हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सरफेस एरिया। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि हमने जब एक बॉडी को अज्यूम किया था तो ओवरऑल लेंथ हमने लेके चले थे। मतलब जैसे कि हमने जो डीएम एलिमेंट निकाला था वो ओवरऑल लेंथ था, हमने डीएक्स का विड्थ लिया था, आपको याद होगा। हमने लेंथ ऑफ द बॉडी लिया था। बट हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ऐसी बॉडी को लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक सरफेस एरिया होगा। जैसे कि हमारे पास अगर एक प्लेट होगा, आप प्लेट देखोगे उसके पास एक सरफेस एरिया होता है। एक रिंग के पास सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि रिंग के पास मासेस जो हमारे होते हैं वो उसके सरकमफेरेंस पर ही होते हैं और सरकमफेरेंस से हमारा एक लेंथ होता है। उसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर प्लेट लेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया होता है। तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वही डिस्कस करने आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक हमारा पार्ट 2, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है तो इसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। अगर इस बॉडी के पास हमारे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, डीएम 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 डीएम, और सबका मोमेंट ऑफ मास निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, सारे के सारे मासेस को भी ऐड करना पड़ेगा। सो ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम आलसी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत ही ईजी वे में हम इसको श्रिंक कर लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको, हाँ, हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से करेंगे। सो वो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर हमको सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में निकालना होगा तो सो एक्स यू एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन एम। उसी तरीके से वाई सी यू एम क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन एम। बराबर। यहाँ पे देखिए कैपिटल एम क्या हमारा, इट इज़ द मास ऑफ दी होल बॉडी। हमारा डी एम क्या है, मास ऑफ दी जो एलिमेंट हमने जो लिया था। अगर हमने एक रॉड लिया था तो हमने एलिमेंट क्या लिया था, एक छोटा सा डीएम लिया था। एक रिंग में भी हमने क्या छोटा सा पार्ट डीएक्स लिया था। तो वो हमारे एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा हमारा डीएम। फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एक्स डीएम तो हो नहीं सकता, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डीएम को डीएक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हमने देखा था, डीएम अपॉन डीएक्स होता है हमारा m बाई एल के बराबर, यानी कि dm जो हमारा होगा वो होगा m बाई एल डी एक्स। नाउ हमने एक और चीज़ बोला था कि ये m बाई एल क्या होता है, ये हमारा होता है लैम्बडा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो ये सारी की चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखी थी मतलब। तो अब लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसी लेक्चर को हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो अभी एलिमेंट हम जो कंसीडर करने वाले हैं उसके अंदर एक एरिया वाला पार्ट आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लेंथ का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx की जगह पर हम डी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या यहाँ पे अगर डी हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा एल रहेगा क्या, नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ए से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हमने एलिमेंट को अगर एक एरिया कंसिडर किया है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डी एम अपॉन डी ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m बाई ए, जो कि होता है हमारा सरफेस मास डेंसिटी। उसी तरीके से अगर आप आगे और जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि हम कभी कभार एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डी एम बाई डी वी इज इक्वल्स टू व्हाट, m बाई वी, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये dm को आगे पीछे करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम क्या, m अपॉन ए या फिर m अपॉन वी। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, m अपॉन ए का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क होगा, मतलब एक प्लेट जो कि हमारी क्या है, आधी कटी हुई है, तो कुछ इस फॉर्म में होगी वो, ये पूरा फील्ड है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है तो इनका हम सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर वो सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि हम यहाँ पर हम एलिमेंट्स कैसे कंसीडर करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी का पार्ट 2।
यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेंगे एक सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो सेमी सर्कुलर डिस्क किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको कैसे इमेजिन करेंगे, आपके पास देखो प्रोटेक्टर होता है जिसको हमको एंगल बता सकता है, वो डी जिसको हम कहते हैं, सेम उसी तरीके से है हमारा। तो अब हम उसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली बात ये डी जो हम बोलते हैं हम कैसे बना सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, छोटे छोटे रिंग्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या करते जाओ, मैं ज्वाइंट करते जाओ, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैंने बहुत से रिंग्स को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, बराबर है कि नहीं। इनफाइनाइट रिंग्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ मुझे मिलेगा एक सेमी सर्कुलर डिस्क मिलने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क किस तरीके से बनता है। हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क बनेगा, छोटे छोटे हमारे एलिमेंटल हमारे रिंग को अगर हम ज्वाइन कर दे जाएंगे तो हमको मिलेगा एक सेमी सर्कुलर डिस्क। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसको अगर सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लेने वाला हूँ, स्मॉल एलिमेंट डीएम जो हम बोल रहे थे, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, हाँ यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक रिंग, छोटा सा रिंग। ओके, सो हम यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जब भी हमको डीएम लेना है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट हमको लेना होता है, तो हम किस तरीके से उसको हम ले सकते हैं। हम सबसे पहले भी समझेंगे कि वो बॉडी किस तरीके से बन सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्क हमारी जो थी वो बन सकती थी कैसे, छोटे छोटे रिंग्स को हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, एलिमेंटल जो हमारा फॉर्म एलिमेंटल डीएम जो हम लेते थे वो हम यहाँ पे लेंगे एक रिंग को। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने एक रॉड के लिए लिया था, सो रॉड के लिए हमने क्या बोला था, छोटे 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 पीसेस को हम क्या कर देंगे, अगर ऐड कर देंगे तो हमको एक रॉड मिल जाएगा। तो छोटा सा जो हमारा डीएम था वो क्या हो गया, हमारा एलिमेंटल फॉर्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये रिंग को हम ले लेंगे डीएम। आगे और एग्जाम्पल में आपको समझ में बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम डीएम कैसे ले सकते हैं। ओके, सो इसको इसी डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास एक डिस्क है, बड़ी सी डिस्क, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं जिसका मास क्या होगा, हमारा डीएम होगा। और ये जो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका मास क्या है, लेट द मास बी एम। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या एक और चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि मान के चलो कि ये जो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका रेडियस है आर, और ये जो हमारा रिंग हमने जो एज्यूम किया है उसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। अब जैसे कि ये जो हमारा रिंग है इसका विड्थ हमारा ले लेते हैं हम डी आर, स्मॉल डी आर। देखिए बहुत पतली सी है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसको डी आर ले लेंगे। मतलब क्या, ये जो मेरा ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, मेरा डी आर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठे हुए और हमको फाइंड करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि इन दी एक्स डायरेक्शन यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होती है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बीच से काट लूँगा तो मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस क्या है, हमारा सेम है। तो जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास हमारा सेम होता है तो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन क्या होता है, जीरो, मतलब उसी पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। क्या वाई डायरेक्शन में सिमेट्री है यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा जो वाई डायरेक्शन में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, लाई करेगा। तो अगर हमारा वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास लाई करता है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वाई सी यू एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन एम। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं यहाँ पे। अब आपको पहले समझा देता हूँ कि हमने ये रिंग के लिए हमने कैसे सॉल्व किया था। ओके, हमने रिंग का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से फाइंड किया था, ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप भी हो जाए कि हम यूजुअली करते क्या है। सपोज हमने एक रिंग लिया था, याद होगा, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने यहाँ पे छोटा सा dx यहाँ पे काटा था।
बट जब हम यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था वाई सी यू एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन एम, वेर एम वॉज द मास ऑफ द वोल रिंग। यहाँ पे जो y था, हमने y क्या लिया था? क्या हमने ये y ये r लिया था जो इसका रेडियस था? नहीं, तो हमने यहाँ पे y लिया था इस छोटा सा dx जो हमारा है, ये छोटा सा dm जो हमने मास लिया था, इसका y डायरेक्शन हमने कुछ यहाँ पे लिया था कि इस तरफ लाई करता है। आई होप आपको ये याद होगा। उसी तरीके से हमको क्या करना होगा, ये जो y है हमारा, ये हमको अभी ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है हमारे पास, इसके लिए अभी हमको वो y फाइंड करना है। तब कैसे करेंगे? जैसे कि ये जो था हमारा, ये छोटा सा dm इसी पॉइंट पर लाई करता था, तो हमने यहाँ पे इसका y डायरेक्शन निकाल लिया, वो तो ईजी था। बट अब यहाँ देखो, इस रिंग के ऊपर अभी हम छोटा सा dx तो काट नहीं सकते क्योंकि ये छोटा सा ही रिंग है जो हमने एज्यूम किया है। अब मुझे बताओ, क्या मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूँ यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सा मास है, लेकिन यहाँ पे भी तो मास है हमारा, इधर भी तो मास है, ये तो हमारा r डिस्टेंस पर है। तो मतलब y का कभी आंसर कभी 0 हो सकता है, कभी r/2 हो सकता है, कभी r भी हो सकता है। तो मैं r मतलब y लूँ क्या मैं? हाँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि क्यों ना मैं ये y डायरेक्शन निकालने के लिए ये जो एलिमेंटल जो रिंग मैंने फाइंड किया, मैंने एज्यूम किया था, क्यों ना मैं इसी को उसके सेंटर ऑफ मास पे शेयरिंग कर दूँ, तो मुझे y का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक रिंग लेता हूँ मैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके y डायरेक्शन पे 2r/π के डिस्टेंस पर रहता है, बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये रिंग को श्रिंक कर दूंगा इसके छोटे से पॉइंट पे, ठीक है, इस छोटे से पॉइंट पे इसको क्या श्रिंक कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा y, वो होगा उसका 2r/π। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे dm निकालना है। ओके, तो dm भी हम कैसे निकालेंगे वो सब कर लेंगे। हम कर क्या रहे हैं इस प्रॉब्लम, पहले वो सीख लेते हैं। हम छोटे छोटे रिंग को क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, बराबर। तो मतलब यहाँ पे एक छोटा सा रिंग होगा, फिर एक बड़ा रिंग, फिर बड़ा, फिर धीरे धीरे करते करते एक बड़ा सा रिंग होगा, सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, बराबर। तो आपको करना क्या है कि हमको सारे के सारे रिंग्स को ज्वाइन करते बैठना है। उसके मोमेंट ऑफ मास को हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ दी वोल्ड सेमी सर्कुलर डिस्क। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिंग का इस्तेमाल किया और रिंग के सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल किया ताकि हमको y मिले 2r/π। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा y सी यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2r/π dm अपॉन मास ऑफ द वोल बॉडी। क्या मेरा r के साथ dm जा सकता है? अच्छा, ये r क्या मेरा कांस्टेंट है? नहीं। जैसे कि आप देखोगे पहले यहाँ पे छोटा सा रिंग था, उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक बड़ा रिंग हो जाएगा। तो मतलब ये जो रेडियस था पहले छोटा था, फिर बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाएगा, ये पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाएगा, बराबर। तो ये r जो हमारा है ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो इंटीग्रेशन में बैठ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो 2 है हमारा वो बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इंटीग्रेशन में आएगा r dm अपॉन मास ऑफ द वोल बॉडी। क्या मेरा r के साथ dm इंटीग्रेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम dm वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो dm क्या होगा मेरा, m/a इंटू डी ए। नाउ यहाँ पर हमने a का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो अंदर की जगह है वो पूरी फील्ड है। रिंग के अंदर वो मामला नहीं था। रिंग के अंदर क्या था, रिंग के अंदर ये जगह खाली थी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, लेंथ था। यहाँ पर हमारे पास ये पूरा सरफेस एरिया भरा पड़ा है, तो यहाँ पर हमको एरिया का मदद लेनी पड़ेगी। ओके, अगर मैं इसको और थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर फिल कर दूँ तो इसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वी ले लेते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिर्फ सरफेस एरिया पर सीमित रखा है उसको। तो यहाँ पर m/a, m इज द मास ऑफ दी सेमी सर्कुलर डिस्क, a इज द एरिया ऑफ दी सेमी सर्कुलर डिस्क, dA क्या होगा फिर, dA होगा हमारा ये हम जो एलिमेंटल हमने जो लिया था इसका एरिया। तो हम पे सब वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। सो एरिया ये पूरे के पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता, एक सर्कुलर डिस्क होता हमारे पास, तो इसका एरिया होता हमारे पास πr²।
ओके। लेकिन जैसे कि ये आधा है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। उसी तरीके से अगर हम डी ए निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखो ये हमारा है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ, ये आर है, ओके। और ये जो इसकी विड्थ है ये है हमारी डी आर। हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय दी विड्थ कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसका लेंथ क्या है, देखो विड्थ तो डी आर है, लेंथ क्या है इसका, लेंथ हमारा ये होगा। जैसे कि अगर ये पूरी की पूरी अगर एक रिंग होता तो इसका हमारा क्या होता है एरिया, सॉरी सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। जैसे कि ये आधा है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर। इसको हमको विड्थ से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, डी आर। तो ये क्या है हमारा, डी ए है। सो डी ए हमारा क्या मिलेगा, पाई आर डी आर। ए हमको मिल चुका है तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पाई आर डी आर। यहाँ से हम पहले डी एम निकाल लेंगे तो डी एम हमको मिलेगा एम अपॉन ए क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। 2 नीचे था तो ऊपर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी ए क्या है हमारा, पाई आर डी आर। तो यहाँ पर आएगा पाई आर डी आर, पाई से पाई कट जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। सो ये क्या है हमारा डी एम है। सो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या बराबर जा रहे हैं, आर स्क्वायर देखो हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और r है यहाँ पे भी r है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। डी आर हाँ हमारा चेंज हो सकता है तो आर डी आर हमारा बेटर है, आर स्क्वायर डी आर भी हमारा इंटीग्रेट हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन आर, डी एम में क्या आ जाएगा हमारा 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर द वोल डिवाइडेड बाई m। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से m से m हमारा कट गया, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट है हमारा, वो क्या है हमारा कैपिटल आर स्क्वायर। सो वहाँ पर होगा 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखो ये 2 ये भी तो कांस्टेंट है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर होगा मेरा आर स्क्वायर डी आर, जैसे कि 2 बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, आर से आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी आर। सो हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे हमको लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले छोटी सी रिंग तो इसका छोटा सा आर, बड़ी सी रिंग बड़ा सा आर, उसके बाद पूरे के पूरे अगर एक बड़ा सा सेमी सर्कुलर रिंग तो उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो मतलब हमको यहाँ पे 0 से कैपिटल आर तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे वाई सी ओ एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर। तो हमको क्या देगा वो, आर क्यूब बाई 3। लिमिट्स के साथ अप्लाई करेंगे इसको हम, तो लिमिट्स क्या है इसकी, 0 से आर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आर क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, ठीक है। आर की जगह पे ये आर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आर क्यूब अपॉन 3 आएगा, ये आर स्क्वायर और ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 4 आर अपॉन 3 पाई। तो ये क्या है हमारा वाई सी ओ एम है। तो हम कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। अभी हम सेकंड वाले पार्ट पे जाते हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक ट्राइंगुलर प्लेट का। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेट। मैं एक ट्राइंगुलर प्लेट ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है। इसकी हाइट हम h मान लेते हैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आपको यहाँ से सेंटर ऑफ मास इसका क्या करना है, निकालना है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर सेंटर ऑफ मास इसका निकालना होगा तो आप देखोगे कि x डायरेक्शन में तो इसकी सिमेट्री है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा सेम है। तो x डायरेक्शन के लिए हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0।
तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, हमारे वाई डायरेक्शन पे कहीं ना कहीं लाई कर सकता है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं हम इस ट्राइंगल को। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हम एक छोटा सा एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन को अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ज्वाइन करते जाएंगे, पहले इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे ही करते 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 मुझे क्या मिलेगा, एक ट्राइंगुलर प्लेट मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट जहाँ पे कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, हमारा एक छोटा सा एक ये होगा, ठीक है, एक छोटा सा हमारा ये होगा, इसका मास क्या है हमारा dm, ये पूरे के पूरे ट्राइंगुलर प्लेट का मास क्या है हमारा m, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसका हम सेंटर ऑफ मास, तो जैसे कि आप देखोगे कि हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इन दी y डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा फॉर्मूला दैट YCUM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन m, बराबर। अब इसको छोटे छोटे इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, और सबके सब मोमेंट ऑफ मास को हम ऐड कर देंगे, बराबर। तो हमको क्या मिल जाएगा, YCM मिल जाएगा। यहाँ से कैसे करेंगे इसको हम, तो जैसे कि हमने इसका ये DM जो हमारा है, इसके पास कुछ ना कुछ एरिया होगा हमारा। देखो अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लेट इसका जो बेस है हमारा ट्राइंगल का बेस, उसका पूरा का पूरा लेंथ होगा x, और ये जो मैंने एज्यूम किया है लेट ये हमारा हो जाए r, ठीक है, और ये है हमारा छोटा सा dy, तो y डायरेक्शन में है, तो इसका जो विड्थ है हमारा वो क्या है, हमारा dy है। ओके, तो अब कैसे करेंगे इसको फाइंड, तो यहाँ पर हमको ये y निकालना है, तो ये y कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा y होगा, हम इस एलिमेंट को श्रिंक करके यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि एक रॉड है हमारा, एक छोटा सा लेंथ है हमारा, तो इसको हम श्रिंक करके यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा हमारा वो y होगा। तो ये लेंथ हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सो ये पूरा का पूरा h है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है फिर y, तो ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा मेरा h माइनस y, बराबर। ये पूरा का पूरा h, तो ये हमारा y, तो ये क्या हो जाएगा मेरा h माइनस y। तो यहाँ तक हमको y के लिए कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे dm की बात कर लेते हैं, तो dm यहाँ पे हमारा क्या होगा, सो यहाँ पे हम लिखेंगे dm इज इक्वल्स टू m बाई ए इंटू डी ए इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेट। एक ट्राइंगुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये x इंटू हाइट मतलब h, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकाल लेंगे, तो वो होगा मेरा हाफ एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद डी ए क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ दी स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम, विथ मल्टीप्लाइड बाई दी लेंथ, तो यहाँ पर वो होगा हमारा डी वाई आर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर डी वाई। ओके, तो हम इसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा डी एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन ए, एम अपॉन 1/2, तो ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, एक्स एच मल्टीप्लाइड बाई डी ए हमारा क्या है आर डी वाई। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हम ये चीज़ को हम यहाँ पूरा क्या कर लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको मिलने वाला है इंटीग्रेशन वाई, डी एम की जगह पर हमारा ये पूरा का पूरा टर्म आएगा जो कि होगा 2m अपॉन एक्स एच मल्टीप्लाइड बाई आर डी वाई द वोल डिवाइडेड बाई m। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से m से m हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है इंटीग्रेशन y 2r dy अपॉन एक्स एच। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ये देखो r, ये स्मॉल r जो है हमारा, सॉरी कैपिटल R जो है हमारा, क्या वो हमारा कांस्टेंट है, बताओ ज़रा, नहीं है, क्योंकि अगर ये एलिमेंट अगर थोड़ा ऊपर होता तो मुझे बताओ ये जो R मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है ऊपर जाने के बाद क्या बढ़ नहीं जाता, हाँ, नीचे आने के बाद वो क्या हो जाता, छोटा हो जाता। तो ये R जो हमारा है ये कांस्टेंट नहीं है,
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या ये y कांस्टेंट है? नहीं, ये एलिमेंट का लेंथ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो y इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। क्या मेरा x कांस्टेंट है? हाँ, बेस तो हमारा सेम ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। क्या h हमारा कांस्टेंट है? हाँ, हाइट भी हमारा सेम है। तो ये एक्स एच ही हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है। सो यहाँ पर आएगा 1/x इंटीग्रेशन ऑफ y। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉरी, ये 2 भी हमारा कांस्टेंट है, 2 भी बाहर आ जाएगा, y r dy। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? dy है। r को हमको क्या करना है? अभी सब्स्टिट्यूट करना है dy के y के फॉर्म में। अब वो कैसे करेंगे हम? इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है तो क्या हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, बराबर। कौन सा? एक ये वाला ट्राइंगल और एक क्या हमारा ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा x होता था, तो ये हो जाएगा अभी x/2। उसी तरीके से पूरा का पूरा r था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा r/2। उसके बाद ये पूरा का पूरा h है और ये क्या है हमारा y। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक बड़ा है एक छोटा। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ द ट्राइंगल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि ये बेस और ये बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x/2 अपॉन r/2 किसके बराबर होगा? वो ये h अपॉन y के बराबर होगा। साइड्स का हम रेशियो ले सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ द ट्राइंगल हमको यही बोलता है कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? ये बड़े से ट्राइंगल का x/2 ले लिया, ये छोटे से ट्राइंगल का r/2 ले लिया उसका बेस। ओके, इनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो किसका रेशियो बन सकता है? ये हमारा दूसरे साइड का रेशियो। तो दूसरा साइड हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। तो अगर ये h है ये बड़े ट्राइंगल का, तो यहाँ पर h आ जाएगा। छोटे ट्राइंगल का ये क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको यूजुअली आंसर क्या निकालना है? हमको r का सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो हम यहाँ पे r निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, r को वहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको y x अपॉन h इज इक्वल्स टू व्हाट? r, प्रॉपर। ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी r का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये होगा अगर 2/xh इंटीग्रेशन y r की जगह पे आ जाएगा y x अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय dy। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये h कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2/h² और यहाँ पे y का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y² dy। अब ये देखो ये इंटीग्रेट हो सकता है हमारा, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो यहाँ से लेके पूरा h तक इंटीग्रेट करना होगा, मतलब 0 से लेके h तक छोटे छोटे एलिमेंट को हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर आएगा 0 से h, तो यहाँ पे हमको मिलेगा YCOM इज इक्वल्स टू 2/h²। इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? y² का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? y³/3 और लिमिट क्या अप्लाई करना है हमको? 0 से h, मतलब पहले यहाँ पर h अप्लाई करेंगे। तो अभी तक आप सीख चुके होंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे 2/h²। तो यहाँ पे हमको मिलेगा h³/3। यहाँ से हम यहाँ पे h² से ही कट कर देंगे तो हमको मिलेगा ये 2h/3। ये होगा हमारा YCOM। मतलब क्या? मतलब यहाँ से हमको ये जो हमारा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर 2h/3 के टर्म्स में हमारा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो h/3 के डिस्टेंस पर होगा। हम यहाँ से भी निकाल देंगे, ये कॉर्नर से निकालना होगा तो हमारा क्या होगा? ये कॉर्नर से निकालना है तो वो कहाँ पर होगा? तो हम वेरिएशंस हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए यहाँ पे 2 होमवर्क है। इसी ट्राइंगुलर प्लेट का यहाँ से निकाल के दिखाओ कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, और यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, दोनों जगह सेम ही आएगा। और दूसरा, इस पॉइंट से सेम ये मेथड इस्तेमाल करके
निकाल के दिखाओ कि सेंटर ऑफ मास h/3 पर होता है। अब मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या हमारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमको एरिया एलिमेंट कैसे कंसीडर करना है, कब हमारा एक एरिया एलिमेंट होता है, कभी लाइन एलिमेंट होगा और कभी हमारा एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा। आपको मैं एक और बात समझा दूँ पहले कि डेरिवेशन अपने हद तक ठीक है, आपको ये सारी की सारी वैल्यूज़ याद करनी होगी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो आप ये सारे के सारे डेरिवेशन तो करते नहीं बैठे होंगे अनटिल अनलेस कि वो आपको डिराइव करने पूछेगा। बट आपको क्या लगता है कि वो आपको बुक वाला प्रॉब्लम दे देगा कि आपको बोल दो कि भाई एक ट्रायंगुलर प्लेट है हमारे पास और बताओ ज़रा इसका हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नहीं होगा, ऐसा तो नहीं पूछेगा वो। तो ये आपको डेरिवेशंस तो याद रखने हैं कि किस तरीके से होंगे, की कंसेप्ट याद रखो, बट एट दी एंड आपको क्या याद रखना है, उसका आंसर याद रखना है। आपको तो ये चीज़ समझ में आ गई है कि हम डिराइव किस तरीके से करते हैं, बट मैं आप चाहता हूँ कि आप क्या करो, एक पूरा लिस्ट बना लो। मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें हम सारे के सारे बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास हमको दिया हुआ होगा। तो उस सेंटर ऑफ मास को आप क्या कर दो, उसको मेमोराइज कर लो ताकि आप एक क्विक फटाफट हम हमारे आंसर लिख सको। ओके, अब ये सारे कंसेप्ट होने के बाद हम छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो कि हमारा बहुत ही बेसिक सा है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ओके, तो हमको ये क्वेश्चन में बोलता है कि द डेंसिटी ऑफ ए लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L varies as lambda is equals to a plus bx where x is the distance from the left hand, locate the center of mass। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और उस रॉड का जो हमारा मास का जो डेंसिटी है वो चेंज होते जा रहा है। मतलब क्या है कि अगर जब मैं क्या करूँगा लेफ्ट हैंड से, मतलब समझो ये लेफ्ट है मेरा, अगर वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं वहीं पे बैठा हुआ वहीं से देख रहा हूँ। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो लैम्बडा मेरा a के बराबर है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये b का कुछ फैक्टर आ जाता है ऐड। तो मतलब जैसे जैसे मैं क्या करूँगा x बढ़ाते जाऊँगा, मेरे रॉड का जो मास है वो भी क्या होते जाएगा, मेरा बढ़ते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रॉड है। ये रॉड हमारा यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, तो अब इसका हम कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे? तो ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको, बट ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आप देखोगे सेंटर ऑफ मास हमारा सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे XCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। इंटीग्रेशन DM का मतलब होता है मास ऑफ दी होल बॉडी, बट यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग वो शो करेगा। कैसे, अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको DM का एक वैल्यू निकालनी होगी। तो DM क्या था हमारा, DM हमारा होगा m/l इंटू dx। व्हाट इज m/l? इट इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो DM हमारा हो जाएगा लैम्बडा dx। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी DM है, यहाँ पे भी DM है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन x, DM की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू dx। यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन लैम्बडा इंटू dx। प्रॉपर लैम्बडा हमारा वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन x, लैम्बडा क्या है हमारा a प्लस बी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमको, 0 से लेके l तक। तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से l, नीचे भी क्या आएगा 0 से l। हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से l ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l a प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हम, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। a जो हमारा है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा हमारा x। आंसर क्या आता है x²/2। तो यहाँ पर हो जाएगा a x²/2। देखो लिमिट 0 से लेके l तक, इसका मतलब हम x की जगह पे l सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा a l²/2। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। x क्या है, x का इंटीग्रेशन होता है x³/3। फिर से हम वही 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा l, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, द वोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो a साथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा ax। फिर से l से लेके 0 तक इंटीग्रेट, तो यहाँ पर x की जगह पे l आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा मेरा b
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि यहाँ पर आएगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यहाँ पे इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको एक इजी वे में लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिलेगा 3a l² प्लस 2b l³ अपॉन 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको क्या कर सकेंगे, इसको हम उल्टे फॉर्म में लिखेंगे तो हमको मिलेगा, इसको हम पहले काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2al प्लस bl² द होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हम l कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास ये 2 1 एंड 2 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ से l कॉमन लेने के बाद और 2 और यहाँ पे कट करने के बाद हमको मिलने वाला है 3al, ओके, 3al प्लस 2bl², कि 3 है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पर आएगा ये 2al प्लस bl²। अगर हमको a एंड b की अगर हमको वैल्यू पता होगी तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमारा सेंटर ऑफ मास इन दी x डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। सो ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर हमारा ये किस बेसिस पे था। हम यहाँ पे एक डेरिवेशन फॉर्म सीख चुके हैं, बट मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप क्या करो, आप वैल्यूज़ याद कर लो। हम आगे के लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होंगे। सो डेरिवेशन वाला पार्ट अभी हमारा चले गया, जो हमारा सबसे टफेस्ट पार्ट था, लेकिन आपको कुछ हद तक तो समझ में आ ही गया होगा। आगे के जो हमारे पार्ट्स है वो बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ही समझदारी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे।